Hi, Namaskar, good evening, Jai Hind. Today I am on live on this page to speak to you all, to apprise you about the latest on Corona 2. It's a conspiracy or a bioterror attack by China. सबसे पहले, before I come on to the my issues, first I'd like to bring to the all of you the data available to us today. Firstly, it must be clear that the China bioterror, the Corona 1 which started in 2019 continued 2020 के अंदर और 2021 में आते आते कोरोना 2 का उसने रूप ले लिया है। ये जो वायरस है ये वुहान के इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के अंदर बनाया गया था, जिसकी अभी पुख्ता रिपोर्ट्स ऑस्ट्रेलिया में मीडिया में 2-4 दिन पहले आ चुकी हैं। नंबर 2, दुनिया के अंदर अभी तक इससे लेकर के करीब 16 करोड़ के आसपास लोग इससे प्रभावित हो चुके हैं और 33.5 लाख मौतें हो चुकी हैं दुनिया भर में। भारत के अंदर इसका आंकड़ा 2.5 लाख मौतें हो चुकी हैं और आजकल जिस प्रकार हर 24 घंटे में 4000 मौत एवरी डे हो रही हैं, जो बहुत गंभीर समस्या का रूप ले चुकी है। ये आंकड़ा है और इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि चीन एक ऐसा मात्र देश है दुनिया में जो इसका जन्मदाता है और उसने आज तक भी उसके जो इन्फेक्टेड केस हैं, जो प्रभावित हैं, वो 1 लाख का आंकड़ा भी नहीं छुआ है उसने। और उसकी जो मौतें हुई हैं वो भी 4636 हैं, नॉट इवन 5000 डेथ्स। तो अब ये सोचने की बात है कि जिस देश ने, जिसके इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने, जिसके इस पूरे तंत्र ने इस वायरस को पैदा किया, उस देश में इसका नहीं है। यहाँ के 2-4 चीज़ें निकल के आती हैं। 2 चीज़ें, पहली चीज़, या तो ऐसा है कि उसके अंदर इसका, जैसा अभी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ये कोरोना की जो 2019 के अंदर जून जुलाई के महीने में पूरे देश के अंदर इन्होंने वैक्सीन लगाए थे अपने नागरिकों को, और दिसंबर के महीने में फिर भी अगर कुछ नहीं लगाए थे तो बाई ऑर्डर दे हैड वैक्सीनेटेड देयर होल नेशन। और यही कारण है कि चीन आज दुनिया भर में त्राईमाम मचा करके, पिछले वर्ष चीन का ग्रोथ रेट 200% पाया गया, जो पहले कभी नहीं हुआ चीन का, और पूरे दुनिया में इकोनॉमी बर्बाद हो गई। बट चीन का बाई 200 फ्रॉम 6.3% टू इट वेंट टू 18+। इस बैकग्राउंड, इस प्रल्यूड के साथ मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि आज जो कोरोना 1 की लड़ाई थी, कोरोना 2 की, दो जो ये हैं, ये दोनों अलग अलग किस्से हैं। कोरोना 1 एक ऐसी चीज़ थी जिसके अंदर चीन का, जहाँ तक मेरा मानना है, आज जो विशेषज्ञ हैं वो भी ऐसा मानते हैं कि चीन ने कोरोना 1 बनाया था दुनिया के अंदर सुपर पावर स्टेटस कायम करने के लिए और अपने दुश्मनों को 2 तरीके से, 2 हथियार से मारने के लिए। पहला, टू डिस्ट्रॉय देयर इकोनॉमी, एंड सेकेंडली टू डिस्ट्रॉय देयर हेल्थ केयर सिस्टम एंड क्रिएट सो मेनी डेथ्स दैट द पीपल लूज फेथ इन देयर गवर्नेंस। और इन दोनों के अंदर चीन पूरी तरह से सफल रहा, मेरा मानना है, क्योंकि चीन ने अमेरिका जैसे देश, इटली जैसे देश, यूके जैसे देश, जर्मनी जैसे देश, साउथ अफ्रीका, इन सारे विकसित देशों की इकोनॉमी को डगमगा दिया और मौतें इतनी उसने कर दी थी कि पिछली बार उनको दफनाने के लिए जगह नहीं मिली थी, महीनों इंतजार करना पड़ता था। और तो और अमेरिका का 6 लाख मौतें हो चुकी हैं और आज भी वो उससे स्ट्रगल कर रहा है। तो ये कोरोना 1 के अंदर अगर चीन को किसी ने हराने में सक्षम था तो वो भारत था। अब आप पूछेंगे कि मैं ये कैसे कह रहा हूँ। देखिए, चीन ने भारत के अंदर, आपको पता है कि पिछले साल हमारे इतना इसका असर नहीं हुआ। इसके 2-3 मुख्य कारण थे। पहला कारण तो ये था कि जो बायो वायरस होता है, सरकारें और जब दुश्मन देश बनाते हैं, दे आर एरिया स्पेसिफिक, दे आर टारगेट स्पेसिफिक, दे आर पीपल स्पेसिफिक। और जो एरिया स्पेसिफिक, यानी कि अगर एक वायरस अमेरिका ठंडे इलाके में प्रभाव डालेगा तो वो गर्म इलाके में उतना ही नहीं डाल सकता, और अगर एक वायरस गर्म इलाके के लिए बनाया तो वो ठंडे में नहीं। इस तरह की इसकी एक वायरस का एक नेचर होता है। तो और जब भारत के अंदर इसका असर कम देखने को मिला, पहला कारण तो चाइना से कोई भी डायरेक्ट फ्लाइट हमारे यहाँ नहीं आती थी,
और जब तक ये दुनिया में फैलने लगा, भारत में लॉकडाउन, संपूर्ण लॉकडाउन कर दिया था मोदी जी ने पिछली बार, जिसके कारण नहीं फैला पाया। दूसरा, मिलिटरीली, इकोनॉमिकली वो हमारे को कमजोर करने का प्रयास किया, पर भारत की इकोनॉमी के अलग रीजंस हैं। भारत ने चाइना को ही इसके ऊपर धराशायी कर दिया, उसी के ऐप बैन कर दिए, उसी का सामान खरीदना बंद कर दिया, उसी के हमने ड्यूटीज एक्स्ट्रा कर दी, तो चीन हमसे हार गया ना। उसके बाद मिलिटरीली चीन ने क्या किया कि कोरोना वायरस से पहले वहां अपने सैनिकों का जमावड़ा हजारों की संख्या में कर लिया। पर आपको पता होगा कि जिस प्रकार से भारतीय सेना ने पिछली बार गलवान के अंदर 16 जून में चीन के इंट्रूजन को जवाब देते हुए चीनियों के गर्दन मरोड़ मरोड़ करके उनको मजबूर कर दिया था और उनकी हमने लाशें बिछा दी थी हमारे सैनिकों ने, तब उसके बाद चीन शर्म के मारे वो गलवान, हमारे दौलत बेग एक ओल्डी लेह लद्दाख का इलाका है जहां से चीन का सामरिक शिंगियांग के लिए सड़क जाता है, और वो सड़क आगे जाकर के पीओके से होता हुआ अरेबियन सी तक जाता है। ये उसको सिक्योर करने के चक्कर में यहाँ पर आया था, और हमारे जो एक पेंगोंग झील है उसके अंदर भी आके बैठ गया था। पर उसको जवाब हमारे सैनिकों ने ऐसा दिया कि फरवरी इस साल आते आते उसको वहां से भागना पड़ा, तो वो चीन की दूसरी हार हुई। तो इस प्रकार से चीन का फेज 1 का मुकाबला हम कर पाए। अब देखिए साहब, ये फेज 2 जब आ रही है, एकदम आप बताओ, मैं आपको कुछ तथ्य देना चाहूंगा। एक चीज तो ये कि जो आज आंकड़ा है, जो कुछ लोग भारत के अंदर सरकार को घेरने का, आपका काम है घेरिए जिसको घेरना है, पर मैं ये मानता हूं कि ऐसी महामारी जब तक आप समझोगे नहीं कि शुरू कैसे हुई है, इसमें क्या मामला क्या है, तब तक हमारे जो लोग हंगामा मचाते हैं, जो एक तरफ कोई चीज मिली बस गवर्नमेंट के खिलाफ बोलना है, देश को कमजोर करना है। कई बार मैं कहता हूं, अरे मोदी जी की बैशिंग कर रहे हो तो थोड़ी देर रुक के कर लेना, अब तो उसको लड़ने दो, चीन को जवाब देने दो। मैं एक आंकड़ा आपके सामने रखना चाहूंगा कि पर मिलियन डेथ का जो आंकड़ा है, मतलब कि वो 10 लाख के ऊपर कितने आदमी दुनिया में मर रहे हैं देशों के हिसाब से। मैं आपको बताना चाहूँ, अमेरिका 1801, ब्राजील 2024, यूनाइटेड किंगडम जिसको हम ब्रिटेन कहते हैं, जिसको हम अंग्रेज लोग कहते हैं, उनका है 1872, फ्रांस 1643, इटली 2055, और आपको जान के बड़ा अच्छा लगेगा, वैसे तो दुख की बात है, हमारी जो डेथ रेट है वो 180 थी, आज का आंकड़ा शायद 193 पर मिलियन है। तो ये आंकड़ा मैंने इसलिए बताया कि दुनिया में जितनी हमारी जनसंख्या है, दुनिया में उसके हिसाब से हमारी जो मौतें हैं वो बहुत कम हैं, जबकि हम कोरोना 2 से ग्रसित हो चुके हैं, और ये एक एरियोसॉल फॉर्म में है। और चीन इसको जब हमारे मार्च महीने तक सब नॉर्मल हो गया, तो मैं मानता हूं उसने कॉन्स्पिरेसी के तहत कोरोना 2 जो यूके का स्ट्रेन है, जो भारत में ला करके उसको एक्टिव किया है, और जिसके कारण आज भारत के अंदर हमारा हेल्थ केयर सिस्टम चरमरा सा गया है, दिक्कतें आ रही हैं, रोज मौतें हो रही हैं। पर अच्छी बात यह है कि जिस प्रकार से हमारे अभी लॉकडाउन और नागरिकों ने समझने का प्रयास किया है, पिछले 2 दिन से ये आंकड़ा 4024 हाज में से 4000 मौतों से लेकर के कम आ रहा है, जो इसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं। और मेरी गुजारिश ये है कि इसको समझने की बहुत सख्त जरूरत है देश को, क्योंकि जितने भी लोग हमारे ये जिस प्रकार की ये हरकतें कर रहे हैं, कोरोना की लड़ाई को देश की लड़ाई समझ करके हमें करना है, और इसके अंदर हमें कुछ भी ऐसा नहीं करना है को मजबूत करें। अब यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक ये कॉन्स्पिरेसी कैसे है। हमला तो है ही, बायो टेरर अटैक है, जिसके अंदर कोई दो राय नहीं है। चीन की जो स्ट्रेटेजी है, डिफेंस एनालिस्ट हैं उनका ये सारा चीज सामने निकल करके आ गया है। पर अब देखिए, मार्च 20-25 मार्च जब आता है, हमारा देश बिल्कुल इससे लड़ चुका होता है, सरकार भी अपनी नॉर्मल एक्टिविटी करने लग जाती है, इकोनॉमी हमारी ऑन द राइज आती है, जीडीपी का हमारा ग्रोथ रेट 6+ आंक दिया जाता है, और सारी चीज़ें अच्छी हो जाती हैं। हमारा जो जीएसटी कलेक्शन है वो भी अच्छा होता है, और इलेक्शन कमीशन डिक्लेयर कर देता है। तो इस प्रकार के जब माहौल देश के अंदर होता है, तो आप देखिए, कुछ मैं डेट बताऊंगा, कुछ आपको गतिविधि बताऊंगा, फिर आप फैसला कीजिए क्या सही है क्या नहीं है। आपको अच्छा लगे तो औरों को भी शेयर कीजिए और नागरिकों को आगाह कीजिए। देखिए, 7 अप्रैल को सीआरपीएफ की हमारे जो हमला होता है माओ द्वारा,
इन नेक्सल्स द्वारा। अब आपको पता होना चाहिए कि ये करवाता कौन है? ये चीन जन्मदाता है। सबसे बड़ी तकलीफ आज के दिन अगर भारत से किसी को है दुनिया के अलावा, वो चीन को है। चीन कोरोना 1 में भारत से हार गया था, उस हार का बदला लेने के लिए उसकी ये गतिविधियां हो सकती हैं। 7 अप्रैल को माओ से हमला करवाता, बहुत बड़ा हमला होता देखिए, जिसमें एम्बुश के अंदर हमारे बहुत सारा नुकसान होता है, और उसके बाद भारतीय पुलिस और सीआरपीएफ अब वापस वहां कार्रवाई कर रही है। उसके बाद 10 और 15 के बीच के अंदर कोरोना के एकदम हमारे आंकड़े बढ़ने लगते हैं और सब चिंतित हो जाते हैं। ये एकदम कैसे बढ़ता है? एक दिन में तो कोरोना आ नहीं सकता है, तो ये एकदम कैसे बढ़ता है, ये सोचने की बात है। 20 अप्रैल को आप देखिए, 20, 21, 22 अप्रैल के आसपास चीन, आपको पता होना चाहिए कि दुनिया के जितना मीडिया हाउसेज है वो सारे ज़्यादातर चीन बहुत अच्छी तरह कंट्रोल करता है और उनको बिलियंस एंड बिलियंस डॉलर्स एंड रुपए देता है, उनको तनख्वाह देता है, उनका पे करता है। और तो और जो मीडिया वाले, भारत में भी बहुत सारे ऐसे हैं जो चीन से तनख्वाह लेते हैं, आपको पता होगा। अगर नहीं भी है तो जो लेते हैं उनको सब पता है, आर्टिकल लिखने के नाम पे, विजिट के नाम पे। और तो और कई पॉलिटिकल लोग हैं जो उनसे उनकी विचारधारा को यहाँ भारत के अंदर उनका मनोबल बढ़ाने के और देश का मनोबल गिराने का काम करते हैं। तो ये सारे एक साथ होकर के भारत एंटी भारत एक छवि बनाने का, भारत बैशिंग शुरू कर देते हैं। मोदी बैशिंग शुरू कैसे करते हैं? कहते देखिए भारत में इतनी मौतें हो रही हैं, तो ये मौतें तो पिछली साल अमेरिका में, इस साल भी सब जगह हो रही हैं। हमारी जनसंख्या अनुपात 4 गुना है, हमारा हेल्थ केयर सिस्टम इतना बड़ा नहीं है, हम इतने अमीर देश नहीं हैं, पर फिर भी हमारी जो फोटोएं लेकर के हमारे शमशान घाटों की और हमारे कुछ हॉस्पिटल्स के, इतना बड़ा देश है भाई, हमारे में कमियां होंगी, हमारे सारे लोग गलत नहीं, अच्छे नहीं हो सकते। पर एक बात तो तय है कि हमारी सरकार, हमारी चुनी हुई सरकार है, वो हमने चुना है, हमारे डॉक्टर हैं वो बेस्ट डॉक्टर्स हैं, हमारी सेना है वो बेस्ट डॉक्टर्स हैं, हमारे अधिकारी हैं बेस्ट हैं, हमारे पॉलिटिशियन हैं तो वो तो हमारे लिए बेस्ट ही हैं आज के दिन। तो इनके ऊपर ये प्रहार करना बाई मीडिया और एक मोदी सेंट्रिक करना, मुझे लग रहा है ये देश के खिलाफ साजिश हो सकती है, ये आपको तय करना है। और भारत बैशिंग, इसके बाद देखिए अप्रैल का महीना आता है, ये सारे अप्रैल में कांड होते हैं और मई में चुनाव होते हैं। तब तक थोड़े दिनों पहले बिहार में भी चुनाव कराए थे हमने कोरोना 1 के अंदर, तो उस समय तो कोई ऐसी चर्चा नहीं हुई। पर ये पॉलिटिकल लोग और किस तरह इसको रंग देते हैं आप देखिए। 24 अप्रैल को अलकनंदा का जो हमारा ग्लेशियर का जो किस्सा होता है, जिसके अंदर कितना बड़ा नुकसान होता है, उसी दिन चाइना कहता है कि मैं भारत को सप्लाई करने को तैयार हूं। क्या? ये दवाइयाँ, बिल्कुल दवाई देने को तैयार होता है। एक हवाई जहाज इसकी खेप आती है और अगले ही दिन 25 तारीख को, मैं यही बताना चाहूँगा, फरवरी के दिन जब भारत अच्छा करने लग गया, तो भारत क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा वैक्सीन बनाता है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे बड़ा है दुनिया में, तो अमेरिका ने हमको रॉ मटेरियल देना बंद कर दिया। जब रॉ मटेरियल देना बंद कर दिया तो उसके बाद हमारी उनसे लड़ाई चल रही थी। पर जो ही 25 को 24 को चीन हमको देने लगता, तो 25 को अमेरिका कहता है मैं भारत की मदद करूँगा। जो ही ये बोलता है तो चीन ने अगले दिन अपनी जो एयरलाइंस है उनको भारत के लिए बंद कर देता है, कोरोना का डर दिखा करके। एक बार बोल करके चालबाज चीन है, धोखेबाज चीन है, तो इमीडिएटली वो बंद कर देता है। और इसके बाद देखिए, जो ही ये कार्गो फ्लाइट बंद करता है, उसके साथ साथ आपने देखा होगा इन दिनों में, पिछले 15-20 दिनों में हमारे मीडिया कहीं व्यस्त रहा होगा, हमारी सेना की गतिविधि लेह लद्दाख में चीन का बहुत ज़्यादा जमावड़ा बढ़ रहा है। ये पिछली बार की तरह, जिस तरह गलवान के अंदर, पिछली बार तो हमने कोरोना को भी हराया था क्योंकि वो स्ट्रेन हमारे अंदर सक्सेसफुल नहीं हुआ। इस बार मेरा मानना है चीन ने जो कोरोना 2 का स्ट्रेन जो यूके से आया है, वो स्ट्रेन साउथ एशियन कंट्रीज के लिए बनाया गया था, भारत स्पेसिफिक बनाया गया था, तभी हमारे ऊपर इतना नुकसान हो रहा है। फिर भी देखिए हमारे को कितनी मजबूती से हम लड़ रहे हैं इसके अंदर। और दुनिया का जो मीडिया हमारे एंटी भारत कैंपेन चला रहा है, उसको भी हमारे लोगों ने विफल कर दिया है, क्योंकि हमारी सनातनी संस्कृति है, हम लोग एक दूसरे की मदद में विश्वास करते हैं और कमजोर का साथ देते हैं। तो जिस प्रकार से अब देखिए दिल्ली के अंदर, ठीक है, मध्य प्रदेश में, ये हमारे स्टेट्स का मामला है, हमारा देश का मामला। जैसे मैंने कहा, जो भी हमारे आज प्रतिनिधि हमारे बेस्ट हैं, दे आर आर बेस्ट पॉलिटिशियंस, क्योंकि जो बेहतर थे वही जीते थे। जो अधिकारी हैं, दे आर आर बेस्ट ऑफिसर्स। जो हमारे डॉक्टर्स हैं, दे आर बेस्ट ऑफ डॉक्टर्स। आप ही ने रिजर्वेशन मांगा था, तो आपने तो डॉक्टर्स, बेहतर डॉक्टर तो बेचारे वो कोई दूसरी नौकरियां कर रहे हैं, पर नेवरदलेस ये हमारे बेस्ट हैं। सो प्लीज अंडरस्टैंड, इनकी बातों में नहीं आना है। मैं यही आपको बताना एक चीज और चाहूंगा कि देखिए,
चाइना ने जिस प्रकार से वुहान के अंदर, मैंने आपको बताया कि दुनिया के अंदर महामारी फैली है, बट चीन के अंदर ये 1 लाख भी इन्फेक्ट नहीं हुए हैं। और चीन के अंदर बड़ी अजीब बात है, आज तक मौतें 5,000 भी नहीं हुई हैं। तो ये और कुछ चीज़ें जो निकल के आई हैं, 2-3 चीज़ें हैं। पहली चीज कि चीन ने ये 5 वर्ष पहले से कोरोना की तैयारी शुरू कर दी थी, दुनिया में जैविक हथियार से हमला करने का, जिसके अंदर इसने 2 फेज में किया है। फेज 1 वेस्टर्न कंट्रीज, इकोनॉमी बर्बाद करना, उनकी हत्याएं करना। फेज 2 के अंदर जो बचे हुए देश हैं उन पे हमला करना, जो अभी ऑस्ट्रेलिया के अंदर जिस प्रकार से इनकी स्ट्रेटेजी निकल के आई है। फेज 2 में भारत, पिछले फेज 1 में भारत ने इसको धराशायी कर दिया था, फेज 2 में भारत पे हमला कर दिया है। भारत स्पेसिफिक इसने जीवाणु बनाया है। तो ये सारे जिस प्रकार से हमारे अंदर चल रहे हैं। और तीसरी बात, एक चीज निकल के आई है कि चीन ने 2019 जुलाई अगस्त के अंदर पूरे देश को अपने को वैक्सीनेट कर दिया था इस कोरोना के खिलाफ। उस समय यह पता नहीं था कि वैक्सीनेशन किस चीज का किया है, पर जिस प्रकार से 2020 के अंदर कभी वहां लॉकडाउन नहीं हुआ, कभी वहां हत्याएं नहीं हुई, कभी इतनी ज्यादा मौत नहीं हुई, और जिस प्रकार से उनकी इकोनॉमी चल रही थी, तो मैं ये मानता हूं ये वैक्सीनेशन, कोरोना का वैक्सीनेशन था। चीन सबसे बड़ा अपराधी है दुनिया में कोरोना फैलाने का, और वैक्सीन दुनिया से शेयर नहीं किया। एक न एक दिन देश को इकट्ठा होना पड़ेगा। और जिस प्रकार से पहले विश्व युद्ध में केमिकल वेपन इस्तेमाल हुए थे, दूसरे विश्व युद्ध के अंदर न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए एटम बम जापान पे गिराया गया था। उसके बाद कोल्ड वॉर आता है, 91 आते आते यूएसएसआर डिस्ट्रॉय हो जाता है, यूएसएसआर बढ़ जाता है 15 देशों में, उसका अलग, रशिया अलग निकल जाता है, देश अलग अलग हो जाते हैं। मुझे लगता है चीन का अब यही कोल्ड वॉर 2 शुरू हो चुका है, पूरी दुनिया अलग हो चुकी है। साउथ चाइना सी इधर और जिस तरह करके चल रहा है, चीन टूटने के साथ ही कोल्ड वॉर 2 खत्म होगा, पर भारत इसको हराएगा। अब यहीं पर ही मैं आपको 1-2 चीज और बताऊं। ये मैंने आपको जो कुछ आंकड़े दिए थे, एक चीज और है पॉलिटिकल, मुझे इसके अंदर ये कॉन्स्पिरेसी भी लगती है, क्योंकि जिस प्रकार से एंटी भारत और एंटी मोदी के अप्रैल के महीने में 5-10 दिन के लिए वो लगे थे, वो अब खत्म हो गए। अब वो कहीं नजर ही नहीं आते हैं। जो चुनाव खत्म हो गए, क्योंकि कम्युनिस्ट का होल्ड रहता था, वो बहुत दुखी थे, बंगाल उनके हाथ से चला गया था, और इस बार जो उनका था वर्चस्व, आपको पता क्या हालत हुआ है। तो चीन ने पूरा जोर लगाया होगा। तो मैं मानता हूं जो पॉलिटिकल बैशिंग थी उसकी भी और हमारे भी लोग, राजनेता उसके चक्कर में बढ़ गए। अब यहां देखिए, दुनिया के अंदर पिछले वर्ष जिस प्रकार से भारत ने कोरोना का हराया, हमारी इकोनॉमी वापस राइज होने लगी, जिस प्रकार से आत्मनिर्भर भारत के अंदर हमारी चीजें आगे आने लगी, जिस प्रकार से इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स और आगे लाने लगे, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, कहीं दुनिया में बहुत सारी लॉबीज होती हैं। अमेरिका का एग्जांपल देखिए, अमेरिका के अंदर चीन और अमेरिका की लोकल जो वेपन लॉबी है, जो हथियार जिसको आर्म्स लॉबी कहते हैं, उन्होंने जिस प्रकार से चुनाव से पहले ट्रंप की बैशिंग करते करते उसको हरा के छोड़ा, क्योंकि उनको पता था कि वो अफ्रीका से वापस आर्मी को बुला रहा है, सेंट्रल एशिया में पीस कर रहा है, इजराइल को भी उसने यूएई के साथ मान्यता, उनका समझौता करा दिया। तो ये ये आर्म्स लॉबी थी, वो वहाँ स्ट्रांग थी। मेरा मानना है उन्होंने ट्रंप का बट्ठा बैठा दिया। और ये आर्म्स लॉबी भारत के अंदर भी कहीं इफेक्टिव है, कहीं कहीं है, क्योंकि हमारा जो भारत के अंदर जो हम बना रहे हैं, जो आत्मनिर्भर भारत के अंदर हम कार्रवाई कर रहे हैं, हमारी पृथ्वी हम दूसरे देशों को दे रहे हैं, हथियार एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हेलीकॉप्टर्स एक्सपोर्ट करने की जिस तरह हमारा एक देश उन्नति पकड़ रहा है, तो मैं मानता हूं उन लॉबी का भी इसमें हाथ हो सकता है। इसके साथ देखिए, चीन जैसा देश जो चालबाज, जो एक दुश्मन देश है, जिसने कोरोना के महामारी दुनिया जूझ रही थी, उस समय उसने पीपी किट्स बनाए, मेडिकल इक्विपमेंट बनाया। तो एक वो पीपी किट और मेडिकल एंटी कोरोना मेडिकल किट लॉबी भी है, जिसके अंदर करीब बताया जा रहा है कि ये करीब 500 से 600 बिलियन डॉलर का इसका ट्रेड था। और ये उम्मीद कर रहे थे पिछले साल भारत में कोरोना फैलेगा, हमारा कमाई हो जाएगी, क्योंकि भारत त्राई इमाम हो जाएगा। हमारा सौभाग्य रहा कि दुनिया के अंदर जब ये इस बार कोरोना 2 में हमारे हमला किया, तो ये जो स्ट्रेन था ये हमारे ऊपर असरा किया, वो ठंडे इलाके में या यूरोपियन अमेरिकन देश में नहीं किया, जिसके कारण हमने उस लॉबी को भी फेल कर दिया। उस लॉबी का भी कहीं इसमें हाथ हो सकता है, कोरोना 2 जो जैविक बम जो छोड़ा गया भारत के ऊपर। तीसरी चीज, पिछली बार एक बहुत बड़ी चीज निकल के आई थी कि 75,000 से
1 लाख चार्जिंग स्टेशंस भारत सरकार ने हमारी आत्मनिर्भर भारत और जिस प्रकार से सोलर एनर्जी का ये इन्होंने दिया, तो कहीं ऐसा तो नहीं था कि ऑयल लॉबी है उसको पता लग गया कि भाई अगर ये सारे स्टेशंस बन गए और ये बैटरीज को लेकर के अगर भारत के अंदर तेल की खपत कम होगी तो हमारा क्या होगा, वो लॉबी पे भी ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है कि भारत दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा दवाइयां प्रोड्यूस करता है, वैक्सीन प्रोड्यूस करता है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारी इंडस्ट्रीज हैं, हमारी फैक्ट्रीज हैं, ट्रेन मैन पावर है, हमारे पास सब कुछ है। तो ऐसा तो नहीं कि क्योंकि अब इनको लगने लगा कि क्योंकि ये पेटेंटिंग के कारण हम उन फैक्ट्रियों से बनवा नहीं सकते, पर उनको पता कि भारत चाहे तो कभी रोक देगा, तो उस चक्कर में कहीं ये इनकी फार्मा लॉबी है जो जर्मनी की सबसे ज़्यादा, यूके, यूएसए सब लोग भारत के साथ पेटेंटिंग कर रखा है। हमारे पास तो हमारे दो ही हैं जो कोविड और कोवैक्सीन जो हमारे हैं वो हैं, और तीसरा एक और हमारा टू डीऑक्सी ग्लूकोज जो बनाया है भारत ने। अब इस तरह की जो हमारी उपलब्धियां हैं उससे फार्मा लॉबी तो कहीं चिंतित नहीं है। तो इस तरह मैंने आपको बताने का प्रयास किया कि किस प्रकार से चीन ने 2 साल के अंदर दुनिया में कोरोना की लड़ाई लड़ी, कोरोना फेज 1 के अंदर उसने दुनिया को ध्वस्त कर दिया, लेकिन भारत को वो हरा नहीं पाया। भारत ने उसकी हर चाल को नाकाम किया। कोरोना हमारे ईश्वर ने हमारी मदद की कि जो स्ट्रेन था भारत में इफेक्टिव नहीं रहा, और बॉर्डर्स के ऊपर हमारी सेना ने चीनी सैनिकों को वहां से खदेड़ दिया। उसके अलावा जिस प्रकार से इकोनॉमिक फ्रंट पे भारत की सरकार ने कुछ कदम उठाए जिससे चीन का देशवासियों ने बहिष्कार किया और चीन अपने ठिकाने लग गया, वो उससे बर्दाश्त नहीं हुआ, तो उसका नतीजा यह निकाला कि उसने देखा कि अब जब भारत की नॉर्मल गतिविधि पकड़ने लग गई और सरकार अपना मजबूती से काम करने लग गया, तो तब इसने ये हमारे नक्सल हमले करवाने हैं। जिस प्रकार से अंदरूनी हमारे ये मीडिया का प्रहार, उसने इंटरनेशनल अपने एक कोई मेडिकल जर्नल निकला था जिसके अंदर से उसका काम है मेडिकल रिपोर्ट देना, वो हमारे पॉलिटी के ऊपर कमेंट कर रहा है। और जिस प्रकार से ये सारी उसने साजिश रची है, कोरोना 2 जो नया स्ट्रेन भारत के अंदर ला करके हमारे साथ खड़ा किया है और जिसके कारण हमारी बहुत सारी 2.5 लाख से ऊपर हत्याएं हो गई हैं। मैं मानता हूं भारत इसका जवाब चीन को देर सवेर देना पड़ेगा। और एक बात जैसे मैंने बताई कि चीन यहीं शांत नहीं बैठा है। चीन देखिए बॉर्डर के ऊपर भी वो जमावड़ा बना रहा है। मैं भारत सरकार से आग्रह करूंगा, देश की सेना को भी आगे क्या कर सकता हूं, वो तो ऑलरेडी चौकन्नी होगी, ध्यान रखा जाए। चीन बिल्कुल बदमाश है, चालबाज है, बिल्कुल उस पर कभी यकीन नहीं किया जा सकता। कोरोना का दौर है, हमारे हत्याओं का दौर है, पूरा देश में हम इससे लड़ रहे हैं। बस इतना ही गुजारिश है कि जो हमारे नागरिक हैं एकजुट रहें, शांति बना के रखें, सरकार जैसा कहती है उसकी पालना करें, क्यों कि इसके अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं है। और कोरोना का इलाज, जैसे मैं कल, रोज आप फोन करते हो तो सुबह जब फोन आता है आपको डर लगता है पता नहीं किसकी खबर मिल रही है। तो मैं कल एक मेरे पुराने दोस्त हैं जिनको मैं ईद पे मुबारकबाद देने के लिए मैंने फ़ोन लगाया, तो वो कहने लगे यार उनके घर में भी डेथ हो गई हैं और उनकी धर्मपत्नी भी इससे प्रभावित है, मेरे अजीज मित्र हैं, तो वो मेरी तरह वो भी रिटायर्ड हैं। तो मैंने उनसे कहा, तो कहने लगे अरे यार ये कोरोना बीमारी क्या है ये भी नहीं पता, इलाज क्या है ये भी नहीं पता है। तो देश के अंदर ये चिंताएं बिल्कुल वाजिब है, पर मैं तो यही कह सकता हूं इसका इलाज वैक्सीन है, जितना जल्दी देश काम कर रहा है। और दूसरा, शांति बना के रखें, और तीसरी चीज है आदेशों का पालन करें, ऐसी मेरी कामना है। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि जिस प्रकार कोरोना 1 को हमारे देशवासियों ने हराया, ईश्वर की कृपा रही हमारे इस बार भी कोरोना 2 में है, हमारा नुकसान हो रहा है, हमारे साथ बहुत दिक्कतें आ रही हैं, पर जैसे मैंने आपको बताया देशवासियों याद रखो, हमारे राजनेता हमारे बेस्ट हैं, हमारे डॉक्टर्स हमारे बेस्ट हैं, हमारे इंजीनियर्स हमारे बेस्ट हैं, हमारे कोरोना वॉरियर्स हमारे लिए जो हैं हमारे लिए यही बेस्ट हैं। तो इनके पीछे पड़ना, इनकी बैशिंग करना ये उचित नहीं है। आज के दिन उनका साथ दो, मनोबल बढ़ाओ और कोरोना को हम हराएंगे जिस प्रकार से पहले भी हमने हराया। इसके साथ में आप सबको नमस्कार, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।